विदेशी तबलीगी जमातियों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय के कहने पर दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है और अब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं, तकरीबन 2200 हैं, उनको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन के मूड में लग रही है। क्योंकि जो खबर आ रही है हमारे सूत्रों से, उसके मुताबिक एमएचए ने दिल्ली पुलिस को यह कहा है कि सभी के ऊपर एक्शन लिया जाए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा है। पुलिस के मुताबिक अलग अलग देशों से ये विदेशी जमाती निजामुद्दीन मरकज आए थे और फिर निजामुद्दीन से अलग अलग राज्यों में चले गए थे। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में ये बात सामने आई थी 31 मार्च को, जब 30 मार्च को रेड की गई थी तबलीग जमात के मरकज पर और वहां से लोगों को निकाला गया था। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि दिल्ली के अंदर एक विदेशी जमातियों का एक बड़ा इज्तिमा हुआ था और उसके बाद उस इज्तिमा में शामिल होने के बाद तमाम ही लोग अलग अलग राज्यों में चले गए थे, जिसमें तकरीबन हर राज्य में इनको भेजा गया था। 2200 लोग बताए गए थे, जिसमें से 108 लोगों को पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लुकआउट नोटिस। अब दोबारा से ये नोटिस जारी किया गया है। अलग अलग देशों से ये 108 विदेशी जमाती निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में आए थे और फिर निजामुद्दीन से पश्चिमी बंगाल गए थे। ये 108 विदेशी जमातियों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था, जिसके बाद इनको पश्चिमी बंगाल पुलिस ने रोका था। सूत्रों के मुताबिक इन 108 विदेशी जमातियों पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद विदेशी जमातियों पर भी दिल्ली पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर दूसरे राज्यों में लौटे विदेशी जमातों पर भी ये एक्शन हो सकता है। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय का आदेश मिला है। अब 108 विदेशी जमातियों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली पुलिस सभी राज्यों से जानकारी जुटा रही है कि अब तक किन किन राज्यों ने जमातियों के खिलाफ एक्शन लिया है, कितने जमाती किन किन राज्यों में मौजूद हैं। तबलीगी जमात के धार्मिक जलसे में शामिल होने वाले 2200 जमाती पर मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार इन 2200 जमातियों पर 10 साल की पाबंदी लगाने का मूड बना रही है। अब ये अगले 10 साल तक भारत नहीं आ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 47 देशों के इन विदेशी जमातियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ये तबलीगी जमात के मरकज में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इससे पहले तबलीग के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 960 विदेशी नागरिकों को गृह मंत्रालय ने ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसके साथ ही इन सभी विदेशी नागरिकों के लिए वीजा भी रद्द कर दिए थे, क्योंकि सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। अब इन सभी 2200 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन मान के चला जा रहा है दिल्ली पुलिस का, गृह मंत्रालय का, जो विदेशी जमातियों पर होने वाला है। और हमने जिस तरह से कल बात की थी, स्टोरी भी हमने अपने चैनल पर डाली थी विदेशी जमातियों की, और उसमें हमने ये बताया था, उनसे बात की थी कि कितना दर्द है उनके अंदर, किस तरह से वो परेशान हैं। पिछले 3 महीनों से 2 महीने तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और उस तरह का खाना दिया गया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर विदेशी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन खाना नहीं खाते हैं, दाल रोटी चावल नहीं खाते हैं। ख़ासतौर से इंडोनेशिया मलेशिया के जो लोग हैं वो नूडल्स वगैरह पर अपना गुजारा करते हैं, उनको वो खाना नहीं मिल पा रहा, परेशानी हो रही है, वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई साफ एक्शन, कोई साफ स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय जिस तरह से इन सारी चीज़ों को क्लब कर रहा है, दिल्ली पुलिस को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है, पूरे देश में जहां जहां पर भी हैं उनकी डिटेल लेकर के, उनके खिलाफ एक्शन लेकर के, उनको 10 साल के लिए बैन करके शायद अब उनको उनके देश भेजा जा सके। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। इसके साथ ही जिस तरह से हम लॉकडाउन के दौरान एक मैसेज हमने डाला है कि जो हालात हैं उसमें YouTube का जो पूरा सिस्टम है वो बदल गया है। YouTube के जो रेट हैं एडवर्टाइज के वो डाउन हो गए हैं, बहुत डाउन हो गए हैं, 10% पर पहुँच गया है रेवेन्यू। तो आपसे ये गुजारिश है कि न्यूज़ मैक्स को बाकी रखने के लिए, कायम रखने के लिए कुछ मदद करें, जिसके लिए हमने लिंक में पेटीएम और गूगल पे और
कि हमने लिंक डाला है, किस पर आप मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ज्वाइनिंग का जो ऑप्शन होता है यूट्यूब पर, वो भी हमने शुरू कर दिया है। उसमें आप ज्वाइन करके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसमें यूट्यूब की मदद कर सकते हैं, एक स्वतंत्र जर्नलिज्म की मदद कर सकते हैं, एक ऐसे जर्नलिज्म को जिसको 3 साल से हम आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से इसको हम चला रहे हैं और बचाए हुए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।